स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। तदा मुक्तिर्यदा चितं न वाञ्छति न शोचति न मुच्यति गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। तदा तब मुक्ति स्थिति में है, यदा जब चित्तम चित्त न वांछति नहीं चाहता, न सोचती चिंतित नहीं होता, न मुंचती न छोड़ता है, न गृह्णाति कुछ ग्रहण नहीं करता, न हर्ष्यति प्रसन्न नहीं होता, नहीं कुप्यति क्रोधित कुपित होता है। मोक्ष का अर्थ है जब मन कुछ न मांगे, ना ही कुछ सोचे, न विचारे, ना ही किसी की चिंता करे, ना कुछ पकड़े, ना ही कुछ छोड़े, ना ही कभी सुखी हो और ना ही कभी दुखी हो। पिछले सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने वंदन की परिभाषा बतलाई। जिस प्रक्रिया का वर्णन उन्होंने पिछले सूत्र में किया है उसकी शुरुआत चाहे इच्छा से होती है, अतः चाह ही बंधन है। जब चाहत नहीं रहती तो आगे की प्रक्रिया अपने आप ही छूट जाती है। अगर किसी प्रकार से किसी साधना द्वारा बाकी सारे लक्षणों का परिहार करने का प्रयत्न किया जाए और लगे कि बात बन गई तो उसे मिथ्याचार ही समझना चाहिए। क्रोध से रक्षित होने का और कोई उपाय नहीं होता है। आप क्रोध को दबा सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हैं। लालच से भी बचने का कोई उपाय नहीं है और ना ही काम से बचने का कोई उपाय है। यदि वासना है तो सांसारिक विषयों के प्रति आपसे जाने अनजाने में पाप हो ही जाएगा। मुक्ति तभी संभव है जब वासना न रहे। जब यह बोध हो जाए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त करने की वासना हो, सब मिल ही चुका है, और जब सब मिल ही चुका है तो चाहे किसकी। चाहे के टूटते ही आगे की सारी श्रृंखला स्वतः ही टूट जाएगी और इस प्रकार किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह जाएगा। अतः जो कहता है कि वह मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वह गलत कहता है, क्योंकि चाह ही तो बंधन है और जब तक चाह है तब तक कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। एवं यह चित्त चाह कभी भी मुक्त नहीं करती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि संसार चित्त की चाह की अवस्था है और अचाह बिना किसी इच्छा की अवस्था मुक्ति है।